करेंगे। आप सब अपने सरों को झुकाएं और हम जितनी बार प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं, हम जितनी बार प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं, उतनी बार स्वर्ग से परमेश्वर हम पर सहायता भेजता है। आज की रात भी प्रभु बहुतायत की आशीष हम पर भेजेगा, हर एक तरीके से पवित्रता की बहुतायत देगा। आदरणीय प्रभु यीशु, हम आपके पवित्र पवित्र लहू के द्वारा आपके चरणों में आ जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी, आपकी जितनी आराधना करें उतनी कम है। हे पवित्र पवित्र प्रभु यीशु, अनुग्रहकारी प्रभु यीशु, दया के सागर प्रभु यीशु, महिमित प्रभु यीशु, आज की रात जितने लोग कनेक्टेड हैं, राजाओं के राजा प्रभु, आपका प्रेम, आपका वचन आपके लोगों के बीच में आ जाए और वो स्वर्ग की पवित्रता, वो सेनाओं के यहोवा की पवित्रता, वो सर्वशक्तिमान की पवित्रता हम आपके बच्चों के घर में चाहते हैं। प्रभु, आपके नाम की आराधना करते हैं और इस समय प्रभु एक एक परिवार को आपके नजदीक, आपके सम्मुख ले आते हैं। प्रभु, आपके वचन में लिखा है, जब पतरस ने आपकी ओर देखा तो मना कर दिया और कहा, मैं प्रभु यीशु को नहीं जानता। जब पतरस ने देखा और कहा, प्रभु यीशु को मैं नहीं जानता, और उसने साफ मना कर दिया, मैं प्रभु यीशु को नहीं जानता। लेकिन पिता, जब आपने उसकी ओर देखा, जब आपने अपनी करुणा से भरी आंखों से उसे देखा, जब आपने उसे दया से भरकर देखा, तो वो सामने आ गया, वो ब्लेस हो गया, वो सुरक्षित हो गया, वो तेरे सुसमाचार के लिए खड़ा हो गया। प्रभु, हम उसी प्रेम, उसी दया, उसी कंपैशन से तेरी सम्मुख देखते हैं। प्रभु, आपके वचन में लिखा है, आपने मीका से कहा, आवाज दी, उसे बुलाया और कहा, देख तू नाश नहीं होगा, तू देख इस नगर में। प्रभु, आपने योना को बुलाया और योना से कहा, देख ये पूरा नगर जाकर कह दे अगले 40 दिन में समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब उन्होंने आपको पुकारा, आपने नगर को छोड़ दिया, आपने पूरे शहर को छोड़ दिया। सच में प्रभु, आपकी करुणा सदा की है। सच में प्रभु, आपकी दया सदा की है। आपकी शांति अद्भुत है। प्रभु, आपका ग्रेस अद्भुत है। आज जितने लोग इस मीटिंग को ज्वाइन करेंगे या कर चुके, प्रभु आज एक खास प्रभु यीशु की छाप की प्रार्थना होती है। उनके घरों पर, परिवारों पर, व्यवसाय पर आपके आशीष की छाप लगे।
इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। परिवारों पर आशीष की छाप लगे, बच्चों पर आशीष की छाप लगे, सुरक्षा की छाप लगे। यहोवा यरीहे की ओर से, यहोवा एल सदाई की ओर से, यहोवा अब्नेजेर की ओर से, यहोवा यरीहे की ओर से प्रभु हम हाथ रखते हैं और आपके नाम को बहुतायत से आपके लोगों पर अप्लाई करते हैं। ओ जीसस, ओ जीसस, वो मलिनता आप लोगों की बाहर करें। आत्मिकता बढ़ने की बात हो प्रभु, विश्वास योग्यता बढ़ने पाए, आत्मिकता बढ़ने पाए, विश्वास बढ़ने पाए प्रभु, आत्मिकता बढ़ने पाए तेरे बच्चों की। कोई भी आत्मिकता में बोना ना रहे, कोई भी आत्मिकता में छोटा ना रहे, कोई भी आत्मिकता में गिरा हुआ ना रहे प्रभु। आज की रात मैं इन सबों के सर पर हाथ रखता हूं। यहोवा की स्तुति हो प्रभु, आप भले हैं, आपकी करुणा सदा की है प्रभु, तू भला है, तेरी करुणा सदा की है प्रभु, तू भला है, तेरी करुणा सदा की है प्रभु, तू भला है, तेरी करुणा सदा की है प्रभु, तू भला है, तेरी करुणा सदा की है प्रभु। आज की रात हर परिवार को तेरी करुणा दिखाई दे, आज तेरी दया दिखाई दे, हर एक बच्चे पर प्रभु तेरी दया दिखाई दे, हर एक व्यक्ति पर प्रभु तेरी करुणा दिखाई दे। आज जितने ज्वाइन हो चुके या ज्वाइन होंगे, ये आत्मिकता में बहुत बढ़े, ये आशीषों में बहुत बढ़े, ये फाइनेंस में बहुत बढ़े, ये शांति में बहुत बढ़े, ये वचन में बहुत बढ़े। यहोवा रबा शना तेरी स्तुति हो, 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 यहोवा रबा शना तेरी स्तुति हो। सब अपने घर में कहें, प्रभु तू भला है, तेरी करुणा सदा की है प्रभु, तू भला है, तेरी करुणा सदा की है। यहोवा, यहोवा तेरे हाथ को रखकर दुआ करते हैं। आमीन, आमीन। जो लोग गीत गाना चाहते हैं वो 4 लोग अपना नाम बता दीजिए। कोई गीत गाना चाहेगा? जी प्लीज। एक कोई और कौन गीत गाना चाहेगा? 2 और कौन चाहेगा? ओके, शुरू कीजिए।
हम राजगीर बहन के साथ गीत गाएंगे। मैं राजू के साथ गीत गाएंगे। जी, 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 प्लीज़ ज़रूर।
जी प्लीज गाइए। हम भाई राजू के साथ गाएंगे।
सब अपने स्वरों पर हाथ रखें, प्रार्थना करेंगे। आदरणीय प्रभु यीशु, आपका वचन बताता है, जो यीशु मसीह को ग्रहण करता है वो प्रभु यीशु का बेटा बन जाता है, वो प्रभु यीशु का मित्र बन जाता है। प्रभु, आज की रात हर एक के सर पर हाथ रखकर दुआ की जाती है, ये जहां से भी सुन रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपका दूत इन सब के घर में आए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र दूत प्रभु इन सब के घरों में आ जाए। प्रभु, आप मदद नहीं करोगे तो कौन मदद करेगा? कुछ परिवार बहुत अकेले हैं, कुछ परिवार बहुत गरीब हैं, कुछ परिवार बेचारे बहुत हर काम में देरी देख रहे हैं, कुछ परिवार बेचारे रो रहे हैं। प्रभु, आज की रात आपके बच्चों पर हाथ रखकर हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, सर्वशक्तिमान, अंधेरा, दुख, बीमारी, शैतानिक पावर आती है, लोगों को, परिवारों को, घरों को झंझोड़ कर चली जाती है। प्रभु, मैं तेरे बच्चों के सरों पर तेरा लहू छिड़कता हूँ। निर्गमन 12 के अनुसार प्रभु, आज की रात इन सब के घरों पर, गेट पर मैं आपका पवित्र लहू छिड़कता हूँ। जो किराए के मकान में रहते हैं प्रभु, सब क्रिसमस से पहले अपने मकान की ओर रवाना किए जाएं। जिनके पास घर नहीं, वो क्रिसमस से पहले अपने घरों की ओर रवाना किए जाएं। जो बीमार हैं, इसी समय एक सैनिक प्रभु यीशु मसीह का दूत उतर कर उन्हें चंगाइयों की ओर रवाना करे। प्रभु, आपका एक दूत उतर कर उन सारे परिवारों को छुए जो गरीबी में फंसे हैं, उन सब को आशीष के रूप में प्रभु, जैसे आपने पतरस का टैक्स चुकाया, पानी को दाखरस बनाया, सेम वही आशीष इनकी जेब में, हाथ में, बैंक में आ जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु, मरने के लिए लोग तड़प उठे थे, भूखे थे, लेकिन आपकी दया ने अद्भुत चमत्कार दिखाया। आपकी दया ने सारे मसले सोल कर दिए। प्रभु, हम आपकी दया को याद करते हैं और आज की रात इन सारे परिवारों पर तेरे पवित्र ब्लड को लगा देते हैं। हर एक को प्रभु आशीष दी जाए, कोई खाली ना रह जाए। प्रभु, कोई बेचारा दर्द से ग्रस्त ना रह जाए, कोई बेचारा दवाइयों में पकड़ा ना रह जाए, कोई प्रभु जी कैदी या प्रभु कर्जबंद ना रह जाए। आज की रात इनके लिए बड़े बड़े पहाड़ हटाए जाए। आज की रात इनके लिए बड़ी बड़ी शांति उंडेली जाए। आज की रात इन सब के लिए अद्भुत काम केवल आप करते हैं प्रभु, केवल आप करते हैं प्रभु, केवल आप करते हैं प्रभु। आज की रात प्रभु यहोवा, कोई जादू इन्हें छूने ना पाए, कोई तंत्र मंत्र इन्हें छूने ना पाए, कोई वायरस इन्हें छूने ना पाए। प्रभु, तेरे ब्लड की पावर इन्हें छुए। ओ यहोवा, अंधे ने आकर कहा, यीशु तू चाहे तो मैं देखने लग जाऊंगा। प्रभु, हम उसी सामर्थ और दया को तेरे लोगों पर अप्लाई कर रहे हैं।
हरेक जीव अंगीकार करे, हरेक घुटना टिक जाए। इनके जो मित्र और शत्रु हैं, वो सब भी प्रभु यीशु में नरम दीन हो जाए। वो सब भी यीशु मसीह में आशीषित हो जाएं। वो सब भी इनके अंदर मसीह की पावर को देखे। हर एक एटीएम कार्ड पर ब्लेसिंग हो, पेटीएम पर, गूगल पर चमत्कार हो जाए। 1 2 3 इसी क्षण, 1 2 3 इसी क्षण, 1 2 3 इसी क्षण प्रभु आपका दूत इन्हें मैसेज भेजे। पवित्र आत्मा, हमारी प्रार्थना है तेरे ऊंचे नाम से प्रभु ये सब सुरक्षित और महिमित हाथ को देखे, प्रभु तेरे वचन को समझने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के महिमित नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन सब के अंदर ठहराव आ जाए, वचन आ जाए। आमीन। हम एक गीत नेहा के साथ गाएंगे। नेहा आप आए हैं।
कोई गवाही देनी चाहेगा? ओके, सब अपना हाथ उठाएं। इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज की रात का वचन से बोल कर कहें, मैं जो कुछ सुनूं वो समझूं, और जो कुछ मैं समझूं वो मैं 100 गुना प्राप्त करूं। आज की रात में जो कुछ सुनूं वो समझूं, और जो मैं समझूं वो 100 गुना प्राप्त करूं। किसी को ऐसे देखता हूं मैं, जैसे खाल बढ़ी हुई है हिस्सों के, और वो बहुत खुजलाने के कारण परेशान है। आप देखेंगे मीटिंग सुनते सुनते आपका वो हिस्सा ठीक हो जाएगा। आमीन। परमेश्वर का आत्मा कहता है आप लोग मीटिंग सुनते सुनते कई तरीके की बड़ी ब्लेसिंग पाएंगे। आपका फंसा हुआ पैसा, रुका हुआ पैसा आप अगले 2 दिन में अपने हाथ में देखोगे, और आपकी सैलरी प्रभु बढ़ा कर रहेगा। और आप देखेंगे ऐसे ऐसे किसी को एक आंख में जैसे बहुत रेड ब्लड की टाइप है। आप मीटिंग सुनते सुनते चंगाई का अनुभव करेंगे। परमेश्वर का आत्मा कहता है आपके लिए बड़ा काम किया जाएगा। सब बोले आमीन। तो आज की रात हम दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय और उसका 8 से लेकर 11 वचन पर मनन करेंगे। आमीन। दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय और उसके 8 वचन में लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस कलेश से अनजान रहो। पौलुस कुरिन्थियों के लोगों को लिखता है कि भाई मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बारे में जानो। मैं कहां कहां दुख उठा रहा हूं, तुम इस बात को जान लो। उसने कहा, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस कलेश से अनजान रहो। आप जब प्रभु यीशु में हैं तो आप खुद को अकेला कभी ना सोचें। आमीन। आपकी छोटी प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम, खाने की प्रॉब्लम, रहने की प्रॉब्लम, आप टाइप करें, भेजें, आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। प्रार्थना की पावर हर बंदोबस्त करेगी। आमीन। इस पूरे पैसेज में आप इसी बात को समझेंगे। हालेलुया। वचन बताता है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस कलेश से अनजान रहो। है ना? कलेश कितना डिफरेंट वर्ड है। आप अगर 100 परिवारों को बुलाएं तो 100 में से 90 या 95% इस चीज से भरे हुए मिलेंगे, कलेश से भरे हुए मिलेंगे। बहुत बार कलेश आदमी को बर्बाद कर देता है, घर छोड़ना पड़ता है। लेकिन प्रभु यीशु क्या कहते हैं? प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 9 वचन, मैं तेरे कलेश और दरिद्रता को जानता हूं। है ना? प्रभु यीशु आपके क्लेश और दरिद्रता को जानता है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 10 वचन कहता है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे, मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। आप सबके घर से प्रभु क्लेश को आज निकालेगा। आमीन। आप में से कोई जेल में नहीं जाएगा, हॉस्पिटल में नहीं जाएगा। क्लेश पूरा मस्तिष्क खराब कर देता है, लेकिन प्रकाशित वाक्य 2:9 कहता है, प्रभु यीशु आपका क्लेश जानता है। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब बताती है, शुरू में जब यूसुफ
बहुत दुखों से गुजर रहा था, बहुत तसल्ली में नहीं था, समस्या में था, लज्जा में था, तब उसकी शादी हो जाती है। आमेन। और जब उसकी शादी हो जाती है, फिर उसको एक बेटा होता है, तो वो बड़ा खुश होकर के उसका नाम देखो क्या रखता है। 41 अध्याय और 51 वचन में लिखा है, यूसुफ ने अपने जेठे का नाम यह कहकर मनश्शे रखा कि परमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा क्लेश और मेरे पिता का सारा घराना भुला दिया। आज की रात आप जुड़े हैं तो आप फेथ के साथ प्रभु में रहें। आमेन। आज की रात प्रभु आपकी जिंदगी से क्लेश को दूर करेगा ही करेगा। हालेलुया। और उस क्लेश को हटाकर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी देगा कि आप आनंद से भर जाएंगे। हालेलुया। यूसुफ ने कहा, मैं बहुत दुख में था, गरीबी में था, दरिद्रता में था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे वहां से बचाने के लिए मुझे क्या दिया? बेटा दिया। और मैंने उसका नाम क्या रखा? मनश्शे रखा। और मैं उसे पा करके सारे कलेशों से आजाद हो गया। तो प्रभु में हर कलेश का एक इलाज है। हालेलुया। आपके हर कलेश का प्रभु के पास तोड़ है। हालेलुया। आपके हर जख्म को ढांपने की प्रभु के पास सामर्थ है। आपको हर परिस्थिति से निकालने की प्रभु के पास सामर्थ है। आज की रात वो आप में काम करेगी। आमीन। पौलुस याद करता है और कहता है कि भाइयों, मेरे उस कलेश से क्या रहो, तुम अनजान मत रहो, है ना। हालेलुया। और उसको कलेश कहाँ हुआ था? आप मेरे साथ पढ़े 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय 8 वचन। वो कहता है, जो आसिया में हम पर पड़ा, ऐसा भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ से बाहर था, यहां तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठते। याकूब लिखता है कि प्रभु तुम्हें ऐसे परीक्षा में नहीं जाने देगा जहां तुम प्राण से हार जाओ। 1 अध्याय 3 से लेकर 5 वचन तक। लेकिन यहाँ याकूब की बात को अनदेखा करते हुए पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा उसके हालचाल को लिखता है। वो कहता है कि हमें अपनी जान से भी हाथ धोने पड़ते हैं। दूसरी बात कहता है वो, हमारी सामर्थ्य से बाहर। आज बहुत सारे परिवार हैं बेचारे, जिनको डॉक्टर लिख देता है कि 1 लाख का ऑपरेशन है और उनकी सामर्थ्य नहीं होती। ऐसे बहुत सारे परिवार होते हैं बेचारे जिनकी सैलरी बहुत कम है, दुखों में है, और फिर दहेज की टेंशन, और कई लोग बेचारे बहुत ऐसे झंझटों में हैं। लेकिन आप प्रभु के पास आ जाएं। आमीन। प्रभु यीशु आपको उस जो आपकी सामर्थ्य से बाहर काम है उससे आपको छुड़ाएगा। वचन कहता है, पौलुस ने कुरिन्थियों के लोगों को बताया, आसिया में मेरे ऊपर क्या समस्या है। कई बार जब आपका परिवार ऐसी परिस्थिति में जाता है तो कोई भी हेल्प करने को आगे मुश्किल आता है, बहुत कम लोग आते हैं। लेकिन परमेश्वर आता है, प्रभु यीशु आता है, प्रभु यीशु के लोग आते हैं। आमीन। हम एक फैमिली से मिले और उन्होंने बताया कि हम पहले प्रभु यीशु को नहीं मानते थे। मेरा बेटा 3 दिन तक मृतक हमारे घर में पड़ा रहा, और जो हमारे रिश्तेदार थे वो बार बार देखते और पता नहीं क्या जादू टोना करते बस, और हम रोते रहे, तड़पते रहे। फाइनली वो बेटा हमारा मर गया और उन्होंने कहा कि अब दूसरे का नंबर है। लेकिन वो तुरंत प्रार्थना भवन में आए। प्रभु ने उसके सारे बच्चों को, घर को अब सुरक्षित कर दिया है। आपको भी प्रभु ऐसे ही सुरक्षित कर देगा। हालेलुया। आज आपकी बारी है सुरक्षा में बढ़ने की। पौलुस ने कहा, मेरे ऊपर एक शहर है आसिया। जब हम इसे प्रेरितों के काम 9 अध्याय में पढ़ते हैं
और ऐसा नहीं था। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जो लोग पहली पवित्र महासभा में आए थे, वहां कुछ लोगों ने पवित्र आत्मा पाया था। लेकिन जब 19 अध्याय में आसिया में पौलुस पहुंचा, तो वहां उस पर समस्याएं आ गई। आपके लिए हमेशा सब कुछ एक जैसा नहीं रहेगा। आमीन। हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। आपके साथ यीशु रहना चाहिए। बुराई में भलाई आएगी ही आएगी। सब चीजें बदल जाती हैं, व्यवहार बदल जाता है, स्वभाव बदल जाता है, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन आपका प्रभु यीशु नहीं बदलता। हालेलुया। आपका प्रभु कभी नहीं बदलता। गिनती 23 अध्याय का 19 वचन कहता है, मैं यहोवा हूं, मनुष्य नहीं जो बदल जाऊंगा। पहला शमूएल 15 अध्याय 29 पद कहता है, मैं ना बदलने वाला परमेश्वर हूं। मलाकी 3 अध्याय 8 वचन कहता है, मैं बदलता नहीं इसलिए लोग नाश नहीं होते, है ना। इब्रानियों 13 अध्याय 8 वचन कहता है, मैं युगान युग सेम दयालु मिरेकल करने वाला, आपको छुड़ाने वाला हूं। उसने कहा, मैं आसिया में बहुत परेशान था, मेरे ऊपर मृत्यु आ गई थी। लेकिन वो 9 में कहता है, वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की सजा हो चुकी है। हम अपना भरोसा न रखे, वरन परमेश्वर का, जो मरे हुओं को जिलाता है। देखिए, उनकी सिचुएशन ऐसी है कि उन्हें पता है कि वी हैव टू डाई, हमें तो अब मरना है, बस हमें मर जाना है। अगर परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया तो हमें मरे हुओं को ही जिंदा करेगा। पता है इसका मीनिंग क्या है? उन्हें वहां पर फांसी की सजा बता दी गई थी, सुनाई गई थी। अब उन्हें पता था ये सजा तो नहीं टलेगी, लेकिन हम मर जाएंगे, शायद प्रभु बाद में हमें जिंदा कर ले, वो ऐसे सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? आमीन। परमेश्वर आपके साथ क्या करेगा? पौलुस के साथ क्या किया? 10 वचन कहता है, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा। ये उसका पहली गवाही के साथ दूसरी बात जोड़ता है। वो कहता है, उसने हमें बचा लिया, अब आगे भी वो बचाएगा। अपने हाथ उठाकर कहे, आसमानी पिता तेरा धन्यवाद, आज की रात तू मुझे सुपर ब्लेस कर रहा है। कांग्रेचुलेशन प्रभु, तेरी आराधना हो। तू मेरे लिए 10 रास्ते खोल रहा है, मेरी सक्सेस के लिए नए रास्ते खोल रहा है। आमीन। अब वो प्रभु पर कैसा कॉन्फिडेंस जताता है? अब वो प्रभु पर बहुत गहरी बात बोलता है। आमीन। वो कहता है, परमेश्वर ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उससे हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा, है ना। जब आप ग्रामर पढ़ते हैं तो आप वहाँ पर 3 तरह के टेंस पढ़ते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट के भी अपने 4 भाग, पास्ट के भी और फ्यूचर के भी। वो इन तीनों टेंसेस को यूज करता है विद कॉन्फिडेंस। हालेलुया। आप भी अपने बच्चों को, अपने घर को ऐसे ही भरोसा रखना सिखाएं। आप ऐसे ही बताएं कि भाई, अपने बच्चों के फेथ को डाउन मत होने दें, है ना। उनको पसंद करना सिखाए, परमेश्वर को सुनना सिखाए, परमेश्वर को। अब वो देखा है, कहता है, इसके पीछे की क्या रहस्यमय स्थिति है। तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करेंगे। वो कहता है 11 में, तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे कि जो वरदान बहुतों के द्वारा हमें मिले या मिला, उसके कारण बहुत लोग हमारी ओर से धन्यवाद करें, है ना। है ना। एक गीत है कि क्या ला सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, बस दिल से करूँ शुक्रिया। अब पौलुस उन लोगों का धन्यवाद करता है ना। बाइबल क्या कहती है परमेश्वर के विषय में? देखिए, कोई पढ़े मेरे साथ।
भजन संहिता 107 और उसका 1 से लेकर के 2 वचन, 1 और 2। आमीन। है ना? प्रभु का वचन कहता है उसका धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें जिन्हें उसने शत्रुओं के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया। है ना? शत्रुओं को प्रभु यीशु ने दाम दिया है। क्या चुकाया है? दाम। पता है आपको, आज की रात पिछले 1.25 महीने से बहुत सारे लोग जादू के लिए जगह जगह कब्रिस्तानों में कहीं कहीं बैठकर जादू कर रहे होंगे, पूरी पूरी रात जादू कर रहे होंगे। एक बहन प्रार्थना में आई, उसके लिए जैसे मैंने हाथ रखा, वो चीख चीख कर बोलने लगी, मैं इसे कभी नहीं छोड़ कर जाऊंगी। और उसने बहुत सारे बलिदानों के बारे में बताया, बहुत सारे लोगों को उसने मार दिया है ना? लेकिन आपका प्रभु आपसे कोई बलिदान नहीं लेता। आपका प्रभु कहता है, जब हम भजन संहिता 50 और उसका 14 वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा है, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। भजन संहिता 50:23 कहता है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्रूस की मृत्यु के द्वारा ले लिया। प्रभु यीशु मसीह ने आपको अपनी जान देकर, लहू बहाकर ले लिया। इसीलिए कोई तंत्र मंत्र भूत प्रेत आप पर काम नहीं करेगा। आपके पैसे पर, सेहत पर, आपके बच्चों पर, फ्यूचर पे वो कभी काम नहीं करेगा। वचन कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें जिन्हें उसने शत्रुओं के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया। है ना? आपके लिए प्रभु ने कोई दाम दिया है। आमीन। हमें याद रखना है उस दाम को कि प्रभु ने मेरे लिए कोई दाम दिया है। याद रखो, कोई भी चीज इस संसार में विदाउट प्राइस के नहीं मिलती। आपका, मेरा छुटकारा प्रभु यीशु के क्रूस के बलिदान के द्वारा हुआ है। पहला तीमुथियुस 2:6 कहता है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया ताकि उसकी गवाही ठीक समय पर दी जाए। है ना? पहला तीमुथियुस 2:6 कहता है। पहला कुरिन्थियों 7:23 कहता है, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। है ना? कैसे? दाम देकर। हालेलुया। आपको कांग्रेचुलेशन बोलना है, धन्यवाद बोलना है कि प्रभु ने आपको शैतान के जबड़े से खरीदा है, नरक की आग से खरीदा है ना? हार जो मार देती है वहां से खरीदा है ना? कोई आज एक एक्टर, कोई बेचारी आत्महत्या करके मर गई, कोई एक लड़की पास के शहर में आत्महत्या करके मर गई। लेकिन आपके लिए प्रभु ने क्या रखा है? हालेलुया। है ना? आपके लिए प्रभु ने क्या रखा है? प्रभु का वचन कहता है, प्रेरितों के काम 19:19, जादू टोना करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी, और जब उनका दाम जोड़ा गया जो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। कैसी किताबें?
जादू टोने की किताबें, हालेलुया। आपके मुझ पर कोई शैतान का काम नहीं होगा, मुझ पर कोई दुष्ट आत्मा का काम नहीं होगा, मुझ पर कोई तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। मेरा प्रभु मुझे सींचता रहेगा, मेरा प्रभु मुझे बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज की रात के कुछ प्रोमिसेस पढ़ेंगे, मेरे साथ खोले आप भजन 107 और उसका 33 और 34 वचन। वहां लिखा है, वह नदियों को जंगल बना डालता है और जल के सोतों को सूखी भूमि कर देता है। ये परमेश्वर की एबिलिटी है। आज भी परमेश्वर आपके लिए ऐसा ही करेगा, है ना। अनंत काल का जीवन शब्दों का नहीं है, वास्तविक है आपके लिए, है ना। कितना बड़ा घर होगा जिसे प्रभु के दूत बना रहे हैं आपके लिए। वो कैसी राजधानी होगी जहां आपका नगर बसेगा। परमेश्वर ऐसे बात करता है। प्रभु कहता है इस दुनिया में आपके लिए कि जंगल, नदियों को प्रभु क्या बनाएगा? जंगल बनाएगा। किसके लिए? आपके लिए। और जल के सोतों को क्या करेगा? सूखी भूमि कर देगा, है ना। कितना सताव है इस दुनिया में। कई सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं जो बहुत शर्मिंदा कर देती हैं, लेकिन आपको अपने उद्धारकर्ता को अपने साथ पूरी आत्मिकता से रखना है। वो आपके लिए हर बुराई में भलाई कर देगा। हालेलुया। वो आपके हर बुरे हालात को एक दिन पास करके आपको आपको जीत आपको ही मुकुट देगा। आमेन। जीत आपकी ही है। हालेलुया। जीत आपकी ही है। हालेलुया। जीत आपकी ही है। हालेलुया। आमेन। सब बोले हालेलुया। मेरे साथ एक और वचन पढ़ें। ये आपके लिए प्रोमिस आज की रात। मीका की पुस्तक 5 अध्याय और उसका 12 वचन। मीका की पुस्तक 5 अध्याय 12 वचन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा इतिहास 33 अध्याय, कि एक राजा ने अपना पूरा घराना इस काम में लुटाया। यहां तक कि अपना सोना चांदी, यहां तक कि अपना पैसा, अपना समय, सब कुछ फूंक दिया। उस राजा का नाम मनुष्य मनुष्य राजा था। जब भटकाव आता है तो ऐसे भटका देता है। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 9 और 10 वचन कहता है, मैं उस भरमाने वाले शैतान को भी उस लो में, उस आग में, उस भट्टे में फेंक दूंगा। और ये करेगा परमेश्वर आपके लिए, इन्हीं दिनों करेगा। प्रभु का वचन कहता है मीका 5 अध्याय 12 वचन, कि तुम्हारे खिलाफ जितने हथियार बनाए जा रहे हैं, तंत्र मंत्र किए जा रहे हैं, मैं उन्हें सबको नाश कर दूंगा। मैं उन सबको क्या करूंगा? नाश कर दूंगा। ये परमेश्वर का वादा है और वो करता भी है। आमीन। वो करता भी है। हालेलुया। वो पूरी अथॉरिटी रखता है कि आपके लिए वो काम करे। वो आपके लिए पूरे दिल में आशीष रखता है कि वो आपके लिए ऐसे काम करे। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि कोई, है ना, तंत्र मंत्र तुझ पर काम नहीं करेगा। आमीन। जब हम वचन को समझते हैं, हालेलुया, जब हम प्रभु की ओर फिरते हैं, हालेलुया, तो हमारी पुरानी जिंदगी नई होने लगती है, एक नए सुझाव में आती है, एक नई राह में आती है।
हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है कि जो ये तंत्र मंत्र होते हैं, ये बहुत ऐसे होते हैं कि आदमी के ब्रेन को ऐसे खींच लेते हैं। आप सोचो, एक राजा, दूसरा इतिहास 33 अध्याय में पहले अपना सोना फूकता है, अपनी चांदी फूकता है, अपना राजपाट फूकता है, और फिर वो अपने बच्चों को भी उसमें फूक देता है, तंत्र मंत्र में। तो ये कैसा चीजें हैं। आपको जहां भी ऐसी चीज मिले आपके घर के आसपास छत पर, तो आप एक गिलास पानी का लें, उस पर 7 बार बोले, प्रभु यीशु आपके लहू की जय, 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 और कहें प्रभु यीशु के नाम से ये तंत्र मंत्र कैंसल हो जाएं। और वो क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। क्योंकि हर एक चीज का एक नाम है, और सबसे श्रेष्ठ किसका नाम है? प्रभु यीशु मसीह का नाम है। वचन बताता है कि हर एक घुटना उस नाम के सामने क्या होगा? टिकेगा। हर एक घुटना, चाहे वो किसी भी चीज का है, चाहे वो कोई भी चीज है, उन सब के घुटने टिकेंगे। आमीन। हम लास्ट वचन पढ़कर खत्म करेंगे। आमीन। वो कहता है, फिलिपियो 2 अध्याय 9 वचन 10, परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेकेंगे, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु ही प्रभु है। आज अपने सर पर हाथ रख के आखिरी प्रार्थना करेंगे। मेरे पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो। जस्ट कमान इन द नेम ऑफ जीसस। पूरा सप्ताह इन सब की सुरक्षा हो, इनको डबल लाभ की आशीष मिले। जब अपना बैंक चेक करें तो उसमें मिराकल देखे जाएं। जब अपना घर देखे तो उसमें मिराकल देखे। जब अपना अनाज देखे तो मिराकल देखे। जब अपने बच्चों को देखे तो मिराकल देखे, शांति देखे। पिता, इनके घरों की शांति के लिए हाथ बढ़ाए। 1 2 3 दुष्टात्मा निकल जाए। 1 2 3 दुष्टात्मा जाती रहे। 1 2 3 हर अंधकार की शक्ति जाती रहे। 1 2 3 ऐसे किसी को खाना अंदर से, ऐसे कुछ खाने के कारण बीमारी लग गई, ऐसे खाने के कारण कुछ बीमारी लग गई, अपने स्टोमक पर हाथ रख कर कहें, प्रभु यीशु नाम से बीमारी आउट है, आउट है, आउट है, आउट है, आउट है। ऐसे किसी के घर को जो रोड की साइड है उस पर उसको बहुत डरावनी आवाज आती है, आप उस गेट की, उस घर की तरफ, दीवार की तरफ, सड़क की तरफ हाथ करके कहे, हर एक अंधकार की शक्ति खत्म हो जाए। मैं प्रभु यीशु के लहू में सुरक्षित हूँ। मैं प्रभु यीशु के लहू में सुरक्षित हूँ। मेरे पिता परमेश्वर, आपके लहू में ये बहुत अच्छे सोए भजन 3 के अनुसार, बहुत अच्छे से जागे भजन 3 के अनुसार, भजन 127 के अनुसार। प्रभु, आपके बड़े नाम से, आपके ऊंचे नाम से प्रभु, आपके लोगों पर दया बनी रहे, पवित्रता बनी रहे, चमक बनी रहे। इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन, आमीन, आमीन। Okay, God bless you. Good night.